तो मैं अंदर आ गया और मैंने अपना टोकन ले लिया। आपने भी सिक्योरिटी गार्ड से पूछ के अपना टोकन ले लेना है और आप कोशिश कर रहे हैं कि मॉर्निंग में आएँ, सुबह 10 बजे। जोन सा भी आपका काम है तो आपको परेशानी नहीं होती। सबसे पहले अगर आपने यहाँ पे लैंग्वेज कोर्स करना होता है वो तो होता ही है, लेकिन अगर आपने कोई स्किल सीखनी है या कोई टेक्निकल कोर्स करना है तो वो भी आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। तो जी मैं अभी बाहर आया हूँ और सारी इन्फॉर्मेशन ली है और द लेडी ela foi muito atenta comigo, ओके, और उसने मुझे बहुत अच्छे से ela explicar-me muito melhor, कि उसने मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो अभी आपको क्या करना ज़रूरी है सबसे पहले, और यहाँ पे मैंने उनसे पूछा कि यार जिन लोगों के पास TRC कार्ड नहीं है क्या वो भी ये पुर्तगाल का फ्री लैंग्वेज कोर्स हासिल कर सकते हैं। तो उसने कहा ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन उनको इंतज़ार करना पड़ेगा, और जिन लोगों के पास TRC कार्ड है हम उन लोगों को पहले प्रायोरिटी देंगे। और एक सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप लैंग्वेज कोर्स हासिल करना चाहते हैं तो इनका IEFP का ऑफिस है सिंत्रा में, आपको हर सिटी में आलमोस्ट मिल जाता है, ओदी वैलेस में भी है और यहाँ पे भी है जहाँ पे मैं आया हूँ सल्दानिया में। तो यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आपका जुनता यहाँ का नहीं है सिंत्रा का है तो वो आपको एंटरटेन नहीं करेंगे। ये चीज़ का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। ये ना हो आपका जुनता किसी और जगह का है तो आप यहाँ पे आ जाएं तो इससे आपका फिर टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, उसका जुनता जनाब सिंत्रा का था, तो उन्होंने कहा कि आपको हम इंटरटेन नहीं कर सकते, आपको सिंत्रा के ही IEFP में जाना होगा लैंग्वेज कोर्स हासिल करने के लिए। तो ये सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि लोग ऐसे ही चले जाते हैं तो बाद में लोगों का टाइम वेस्ट होता है और बाद में लोग कहते हैं यार सलमान आपने तो बताया ही नहीं था। तो ये भी मैंने अभी आपको जनाब बता दिया कि ये गलती आपने नहीं करनी। जहाँ का आपका जुनता है और जोन सा भी IEFP का स्कूल आपको लगता है आपने वहीं पे जाना है। ये भी आपको बता दूं कि आपने सल्दानिया मेट्रो स्टेशन के पास आना है और ये भी गली आती है, ये गली भी आती है और यहाँ पे IEFP का ऑफिस होता है, ओके। एंड दे आर सो काइंड, दे कैन हेल्प यू, ओके, एंड बट यू हैव टू स्पीक अ लिटिल बिट पुर्तगीज आल्सो। तो यहाँ से भी एक रास्ता आता है, जब आप सल्दानिया मेट्रो स्टेशन पे आ जाते हैं तो हार्डली आपको ये पैरों के साथ सिर्फ 3 मिनट की वाक है, 3 से 4 मिनट की वाक है और आप इस ऑफिस में आ जाते हैं। मैं एड्रेस भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगा। सबसे पहले अगर आपने यहाँ पे लैंग्वेज कोर्स करना होता है वो तो होता ही है, लेकिन अगर आपने कोई स्किल सीखनी है या कोई टेक्निकल कोर्स करना है तो वो भी आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। अगर आपने एज अ शेफ़ या किचन में करना है या आपने कोई भी काम सीखना है तो जनाब ये आपके लिए प्रैक्टिकल वगैरह अरेंज करते हैं और आपके लिए काम भी देखते हैं। और यहाँ पे आके अगर किसी इंसान के पास काम नहीं है, जॉब नहीं है, तो वो आपके लिए जॉब भी सर्च करते हैं और आपसे ईमेल वगैरह डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं। और अगर जब भी इनके पास कोई जॉब वगैरह आती है या काम आता है तो ये आपको ईमेल में भी इन्फॉर्म करते हैं। ये IEFP का ऑफिस आपके बहुत काम पुर्तगाल में आता है। और अभी अगस्त का महीना है, पता नहीं कब खत्म होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे अभी सितंबर अक्टूबर में इनके कोर्सेज क्लासेस स्टार्ट होंगे, लैंग्वेज कोर्स वगैरह। और मैंने इनको पूछा अगर मैं एडमिशन लेता हूँ क्या मुझे मिल जाएगा? उन्होंने कहा आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि आपके पास TRC कार्ड है, लेकिन मुझे तो करना नहीं है, लेकिन मैं तो आपकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ पे आपको बताया धक्के ठुड्डे खाता हूँ। तो उसने कहा कि यहाँ पे 2 मिलियन लोग हैं जो वेटिंग में हैं। जब उसने 2 मिलियन कहा मेरे तो जनाब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि 2 मिलियन बहुत बड़ा नंबर होता है। तो मैंने उससे पूछा वाकई 2 मिलियन? तो कहते नहीं, मेरे मुंह से निकल गया 1 मिलियन। लेकिन 1 मिलियन भी कोई छोटा नंबर तो नहीं है, लेकिन शायद हो सकते हैं इनके पास पूरे पुर्तगाल में इतने बंदे तो ज़रूर आई थिंक होंगे जो लैंग्वेज कोर्स करना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से इनके पास जगह और क्लासेस कम है। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि हाँ कोई भी इंसान आ जाएगा तो हम उसको कोर्स वगैरह दे देंगे। तो आपने लेकिन अपनी किस्मत, आपने अपने आप को यहाँ आके रजिस्टर ज़रूर करना है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि 3, 4, 6 महीने पहले एक मेरा दोस्त था, वहाँ पे जगह फिल थी, लेकिन उसने जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन की और उसको जनाब एक बंदा वहाँ से उस क्लास से, मतलब कि होते हैं ना कुछ लोग वगैरह जो एडमिशन लेके भी नहीं आते, तो जनाब वहाँ पे उस बंदे की जगह बन गई और उस बंदे ने कोर्स कर लिया। तो आपका यहाँ पे रजिस्टर आके होना IEFP में, जहाँ पे भी आप मौजूद हो या कहीं पे भी हो, तो यहाँ पे IEFP में आपका रजिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपके पास TRC कार्ड है तो आप यहाँ पे आके ज़रूर अप्लाई करें, तो आपको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी और ये आपके लिए A1 और A2 का लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपको अरेंज करके देंगे। मतलब कि आपको फिजिकल जाना होता है। और मज़े की बात यहाँ पे ये है कि जनाब आप कोर्स भी करते हैं और आपको डेली पैसे भी मिलते हैं। मतलब कि आपको पर डे 6 से 7 यूरो खाने पीने के मिलते हैं
और आपको मेट्रो का कार्ड जो कि हम 30 से 40 यूरो रिचार्ज करते हैं, ये वाला जो मेरे पास है, तो इसके पैसे भी ये आपको पे करते हैं। लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप काम कर रहे हो, तो फिर वो आपको पे नहीं करते। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो IEFP है ना, ये गवर्नमेंट से रजिस्टर है, तो इस वजह से अगर आपके पास ये फ्री में लैंग्वेज कोर्स आ रहा है तो ज़रूर लेना चाहिए। और अगर आपके पास ये लैंग्वेज कोर्स आ जाता है ना, आपको पासपोर्ट लेने में भी पुर्तगीज़ी प्रॉब्लम नहीं होती। और आने वाले दिनों में अगर रिन्यू कार्ड के लिए भी इन्होंने आपसे वो लैंग्वेज सर्टिफिकेट मांग लिया तो आपके पास ये होगा। तो अभी की अभी जितनी जल्दी हो सके हर जगह पे आप जाएं, अपने आप को रजिस्टर करें, ताकि आगे आने वाली क्लासों में अगर आपका इस साल नहीं बिना होता तो फरवरी मार्च के महीने में 2026 में इनके फिर से नए कोर्स आएंगे, तो नई क्लासेस बैठेंगी, तो हो सकता है वहाँ पे तो ज़रूर आपको जगह मिल जाएगी। लेकिन आप कोशिश करें, क्योंकि जो लोग कोशिश करेंगे ना, तो जनाब उनको सितंबर अक्टूबर में ये जो अभी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, वहाँ पे भी आपको क्लास में एडमिशन मिल सकता है। तो आपने कोशिश ज़रूर करनी है। और जिन लोगों के पास पुर्तगाल का TRC कार्ड नहीं है और वो भी ये लैंग्वेज कोर्स हासिल करना चाहते हैं, तो जनाब बहुत ज़्यादा ऐसे भी लोग हैं जिनके पास ना तो काम है और ना ही TRC कार्ड है, तो उनको भी एडमिशन मिल रहा है। तो आपने भी अपने आप को यहाँ पे आके रजिस्टर ज़रूर करना है। तो अभी आपको डॉक्यूमेंट्स भी बता दूं, आपके पास अगर TRC कार्ड नहीं है तो आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, जुनता होना चाहिए, निफ और सोशल वगैरह होना चाहिए। और अगर काम का कॉन्ट्रैक्ट है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। और पुर्तगाल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे भी सिस्टम हैं, स्कूल हैं जो आपको पैसे ले दे के भी, मतलब कि वो आपको जनाब प्राइवेट स्कूलों में आपका एडमिशन करवा देते हैं और बाद में आप वो पैसे भी पे कर देते हो, 600 400 500 जितना भी उनका होता है, और वो आइमा से, मतलब कि गवर्नमेंट से रजिस्टर भी नहीं होता। तो फिर आप कहते हो यार ये हमने टाइम भी वेस्ट किया, पैसे भी वेस्ट किए। तो ये फ्री में एक चीज़ आपको मिल रही है, लेकिन आपको फिजिकल जाके क्लासें भी लेनी होती है और आपको सीखना होता है और इसका आपको फ़ायदा भी होता है।